केंद्रीय जांच ब्यूरो को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों पंकज कुमार और राजू सिंह को क्रमशः पटना और हजारीबाग से गिरफ्तार किया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि मुख्य आरोपी पंकज कुमार झारखंड के बोकारो का रहने वाला है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 20 सितंबर से शुरू होगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की पूरी तत्परता से तैयारी करनी चाहिए। यदि आप यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उचित योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल अंकों का एक बड़ा हिस्सा सामान्य अध्ययन और निबंध के पेपर का होता है। इस लेख में यूपीएससी सिविल सेवा के इच्छुक उम्मीदवारों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति के बारे में पता चलेगा, जैसे कि राव के आईएएस एसटीडी सर्कल के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया गया है। इस लेख का फोकस सामान्य अध्ययन के लिए पेपर की तैयारी पर है। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर में पुजारियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 10 जुलाई को नई दिल्ली में एक अन्य केदारनाथ मंदिर की आधारशिला रखे जाने के खिलाफ मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम दिल्ली में बुराड़ी के पास हिरन की मोहल्ले में आयोजित एक समारोह में भूमि पूजन में भाग लिया और उस स्थान पर बनने वाले एक नए केदारनाथ मंदिर की आधारशिला रखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सोमवार को शहीद हुए 4 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने हिंदी में पोस्ट किया, आज जम्मू कश्मीर में एक और आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए हैं। मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर इस तरह के हमले की संख्या बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की खराब स्थिति के लिए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वहां के सैनिक भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। गलत नीतियों के संदर्भ को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर मोदी सरकार पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। गांधी ने कहा, यह हर देशभक्त भारतीय की मांग है कि सरकार बार बार सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी ले। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। शाह की ये टिप्पणी हरियाणा में की गई, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में कहा, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो वे हरियाणा में भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है। मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा उठाकर विवाद खड़ा करना 2024 के चुनाव से पहले बड़ी खबर है।